नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। खास बात में आज की खास खबरों का सिलसिला तफसील से शुरू करेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। आम बजट में अकलियतों के लिए कुछ भी खास नहीं, बजट से मुसलमानों में भी मायूसी। आम बजट में अकलियतों की फलाह बहबूद से मुताल्लिक किसी बड़ी स्कीम का ऐलान नहीं, बजट एक्सपर्ट मनीष हिंदवी का बयान। आम बजट के खिलाफ इलाहाबाद में कांग्रेस के अकलियती मोर्चे का एहतजाज, कहा बजट अवाम मुखालिफ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबी हसन नदवी ने की एएमयू के अकलियती किरदार की वकालत। इलाहाबाद में 5 रोजा जश्न इलाहाबाद इख्तिताम पजीर, शायकीन ने खूब उठाया लुत्फ। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। हजार शुक्र के मायूस कर दिया तूने, ये और बात कि तुझसे बड़ी उम्मीदें थी। हर साल की तरह इस साल भी आम बजट से मुसलमानों को मायूसी ही हुई है। इस बजट में अकलियतों के लिए कुछ भी खास नहीं रहा। अब सवाल यह है कि क्या मुसलमानों की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन है? हर साल जिस तरह बजट से मुल्क के तमाम शोबे और फिरके के लोगों को उम्मीद होती है, इस साल भी मामला ऐसा ही रहा। लेकिन कुछ के हिस्से में जाम आया तो कुछ के हिस्से में महरूमी। अक़लियतों को भी उम्मीद थी कि ये बजट उनके लिए खुश आइंद होगा और हुकूमत उनकी तरक्की के लिए बजट में उनका ख्याल रखेगी। लेकिन बजट में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए कुछ भी खास नहीं रहा। वजीर खजाना अरुण जेटली से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि बजट में अक़लियतों के लिए क्या खास रहा, तो उन्होंने मुख्तसर सा जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। है कि जो एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं, स्कॉलरशिप्स की, उस्ताद स्कीम प्लस दूसरी जो स्कीम्स हैं, उन सब के लिए जो इस साल का प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर है उसको बजट में प्रोवाइड किया गया है। ये मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा और जो अकाउंट्स बजट डॉक्यूमेंट्स में है उसमें भी है। मरकजी हुकूमत के बजट पर MIM ने सख्त तनकीद की है। MIM का इल्जाम है कि मोदी हुकूमत सबका साथ तो चाहती है, लेकिन सबका विकास नहीं चाहती, क्योंकि बजट में SC ST का तो जिक्र है, लेकिन अक़लियतों का कहीं कोई जिक्र नहीं। बिजनेस के अंदर आने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए उन्होंने एक फंड की घोषणा की है। उनका ये कहना है कि हम SCs को और STs को एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना चाहते हैं। हमारा ये कहना है साहब, इस मुल्क में हम भी रहते हैं, हमारा पिछड़ापन भी बहुत ज़्यादा है। एक आध स्कीम हमारे बारे में भी कहना चाहिए था कि मुसलमानों को भी हम ये देना चाहते हैं। आपने तो वादा किया था साहब कि सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका विकास करेंगे। अगर एक जुमला भी कह देते कि हम मुसलमानों के लिए कोई एक स्कीम ला रहे हैं, कोई माइनॉरिटीज़ के लिए हम स्कीम लेके आ रहे हैं, छोटी ही सही, हमको ऐसा लगता है कि हमारा भी विकास है। एक जानिब बीजेपी कहती है कि मुसलमानों की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है और मुसलमानों की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की के ख्वाब देखना बेमाने है। मुसलमानों के पास ऐसी कोई जादुई छड़ी तो नहीं है कि हुकूमत के साथ के बिना ही वो तरक्की की राह पर गामजन हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मरकजी हुकूमत के सालाना बजट पर माहिरीन और सियासी जमातों ने मिला जुला रद्दअमल जाहिर किया है।
बजट एक्सपर्ट मनीष हिंदवी ने अकलियतों के हवाले से सवाल उठाते हुए कहा है कि अभी पिछले बजट की रकम ही खर्च नहीं हो पाई है। इस बजट में भी अकलियतों की फलाह व बहबूद से मुताल्लिक किसी बड़ी स्कीम का ऐलान नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी लीडर मोहम्मद शाहिद ने भी बजट को मायूस कुन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि तालीम और सेहत जैसे बुनियादी शोबों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पिछले साल जो फंड एलोकेट किया गया था माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को, उसका दिसंबर 15 तक सिर्फ 40% यूज हुआ है। तो इसका मतलब जो हमने पिछले बजट में फंड एलोकेट किया वो पूरा यूज नहीं किया। ये ठीक हेल्दी परंपरा नहीं है। जो पैसा एलोकेट हुआ था वो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए यूज होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो अभी इस बार देख लेते हैं क्या आया। लेकिन इस बार कुछ भी दे देंगे, अगर हम पिछले बजट को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं अपने पैसे को, तो फायदा क्या। सरकार से आप ये उम्मीद कतई मत रखिए कि ये 125 करोड़ लोगों के चेहरे पर खुशहाली लाने का कोई प्रयास करेगी। इसका एक एजेंडा है सिर्फ अपने लोगों की, जो इनके नागपुर हेडक्वार्टर जो कहेगा उसी हिसाब से ये काम करेंगे। यूपी कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान जावेद उर्फी ने आम बजट को वादों का पुलिंदा करार दिया है। इलाहाबाद में ईटीवी से बात करते हुए जावेद उर्फी ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 बजटों से मरकजी हुकूमत आवाम से सिर्फ वादे कर रही है। देखिए, केंद्र सरकार जो है पिछले 2 बजट से सिर्फ वादे ही कर रही है और कुछ भी पूरा नहीं कर पाई। आज भी जो उसका आया है बजट, इसमें आप समझिए ना इनकम टैक्स लिमिट कोई बढ़ाई है, कारों के ऊपर वो कर दिया और टैक्स वो कर दी लगा दिया गया। मतलब ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आम आदमी को कोई फायदा हो। ये सिर्फ वादों के ऊपर चल रहे हैं। बैंक के एनपीओ इतने बढ़ गए, बैंक को कुछ पैसे ही नहीं दिया, केवल 25,000 करोड़ रुपया दिया, जबकि बैंक को कम से कम 75,000 करोड़ रुपए देना चाहिए। मरकजी हुकूमत के आम बजट पर मुस्लिम अवाम ने अपने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। इलाहाबाद बजट के फौरन बाद लोगों ने अपने रद्द अमल का इजहार किया है। अवाम का कहना था कि मौजूदा बजट मजमूई तौर से ठीक है, लेकिन फलाही मंसूबों को अमल में लाया जाना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने किसानों के बारे में पेश की गई फलाही स्कीमों पर अपनी खुशी का इजहार किया। अभी जो हम लोगों ने बजट देखा, ठीक है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है बजट तो काफ़ी सराहनीय है और बहुत ही फायदे की चीज़ है। समस्या यहाँ है कि ये बजट जो पेश किया गया है भारत सरकार की तरफ से, ये बजट लागू कब होती है इस पर डिपेंड करता है। नहीं, बजट जो किया वो ठीक किया है, और जो सड़क के लिए जो आया बजट वो अच्छा है, जो किसानों के लिए वो अच्छा है, जो कूड़े और करकट से जो खाद वगैरह सब बनेंगे, इससे किसान को तो फायदा होगा ही होगा, साथ में शहरियों को भी होगा। बजट ठीक ही ठाक रहा, क्योंकि आधार को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। लेकिन यह है कि इससे परेशानी बढ़ेगी कुछ दिन के लिए, लेकिन होगा क्या कि इससे सब कुछ करीब करीब ठीक ही हो जाएगा। और किसानों की तरफ तो काफी विशेष ध्यान दिया गया है। बीजेपी के रियासती तर्जुमान आईपी सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को साथ लेकर मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाना चाहती है, क्योंकि मुसलमानों की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की के ख्वाब देखना बेमाना है। बजट पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए आईपी सिंह ने कहा कि लखनऊ में यह भी कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम जमातों ने मुसलमानों का सियासी इस्तेहसाल करते हुए उन्हें वोट बैंक के बतौर इस्तेमाल किया है। भारत के मुसलमानों को जो सेकुलर ब्रिगेड है, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू या देश के तमाम ऐसे कम्युनिस्ट पार्टियों को मिला के तमाम राजनीतिक दल, उन्हें वोट बैंक समझा है। अगर देश का मुसलमान विकास करेगा तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा। तो मिला जुला जो है वो रद्द अमल निकलकर सामने आ रहा है बजट पर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं आम बजट की। मरकजी हुकूमत के आम बजट को अवाम मुखालिफ बताते हुए यूपी कांग्रेस अकलियती मोर्चे के इलाहाबाद में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। कांग्रेस अकलियती मोर्चे के सेक्रेटरी हसीब अहमद की क़ियादत में कांग्रेस कारकुनान ने नीम बरहना होकर आम बजट के खिलाफ मुजाहरा किया। कांग्रेसी कारकुनान का कहना था कि मौजूदा बजट अवाम मुखालिफ है।
बोतल में पुरानी शराब अरुण जेटली जी ने जो परोसा है, वित्त मंत्री अरुण जेटली के कार्यकाल का ये दूसरा आम बजट आज पेश किया है। ये आम बजट नहीं बल्कि पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को खुश करने वाला बजट है। उसका विरोध आज हम लोगों ने अर्धनंग होकर के थाली पीट करके किया है, क्योंकि वित्त मंत्री का ये बजट आम लोगों को महंगे दिन परोसने जा रहा है। मोदी जी वजीर खजाना अरुण जेटली ने आम बजट पेश किया। हर बजट से लोगों को कई उम्मीदें होती हैं। हर साल बजट में कुछ नई तब्दीलियां होती हैं और आवाम के फायदे के लिए मखसूस बजट भी पेश किया जाता है। सनती मैदान से आम आदमी तक हर किसी को मोदी हुकूमत के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। ग्रामीण इलाकों एवं युवा, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सबका साथ सबका विकास चरितार्थ करने वाला बजट है। कृषि क्षेत्र, ग्राम विकास क्षेत्र, स्वच्छता अभियान, महिलाओं को गैस सिलेंडर में प्रायोरिटी, स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे पहलुओं पर बल दिया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, डायलिसिस सुविधा मुहैया करवाना, युवा साहसिकों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप को बढ़ावा देना और टैक्स रियायतें जैसे पहलू महत्वपूर्ण इस बजट में है। तो मरकजी वजीर अरुण जेटली ने जनरल बजट पेश किया। इस सिलसिले में बेंगलुरु के हमारे नुमाइंदे काजी शाहिद ने लोगों के तासुरात जानने की कोशिश की है। सुनते हैं इस सिलसिले में कर्नाटक के लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है। आम बजट के पेश होते ही अवाम में कहीं मायूसी तो कहीं खुशी देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। इकबाल साहब बताएं, जो बजट पेश किया गया अक़लियतों के लिए कहाँ तक फ़ायदेमंद साबित है? नहीं, अक़लियतों के लिए ये हुकूमत से तवक्का रखना भी बेकार था। वो जैसा तवक्का रखे थे वैसे ही वो बजट भी अनाउंस करे हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए कोई ख़ास कोई भी एक स्कीम नहीं है, सिवाय वो 5,000 करोड़ के जो नॉर्मली पिछले साल हुआ था, वही 5 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज़ और डिपार्टमेंट के लिए दिए गए हैं। होना तो ये चाहे था, खासकर कश्मीर के लिए अलग से एक बजट बना के उसको प्रोग्राम देना चाहिए था, क्योंकि सबसे बैकवर्ड स्टेट है हिंदुस्तान में। मुल्क में इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुल्क में आए दिन बीजेपी के मरकजी वज़रा समेत लीडरों की जानिब से फ़िरक़ावाराना बयानात दिए जा रहे हैं और हुकूमत एक्शन नहीं ले रही है। इससे मुल्क के फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंच रहा है। गुज़िश्ता दिन वज़ीर ममलिकत HRD राम शंकर कथेरिया ने आगरा में एक जलसा से खिताब के दौरान मुतनाज़ बयान दिया है। इस पर समाजी कारकुन शहजाद पूनावाला ने कौमी अक़लियती कमीशन व दीगर को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की है। हमारे ETV नुमाइंदा ने पूनावाला से खास बातचीत की है, सुनिए। अंगेज बयानात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता दिनों आगरा में इश्तियाल अंगेज बयानात दिए गए। हमारे साथ मौजूद है समाजी कारकुन शहजाद पूनावाला। जिस तरह से आगरा में आप बयानात दिए गए, तो किस तरह से देखते हैं इन तमाम बयानात को जो मुल्क भर में लगातार दिए जा रहे हैं और जो गुज़िश्ता दिन दिए गए हैं? देखिए, आगरा में कठेरिया साहब जो मंत्री है इस सरकार के, उनकी उपस्थिति में मुसलमानों को रावण का वंशज कहा गया और ये कहा गया कि हम मुसलमानों से बदला लेंगे, चुनाव आ रहे, तैयारी कर ले, बंदूकें पिस्तौल हाथ में ले ले, ये बयानात दिए गए वहाँ पे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मारूफ आलिम दीन मौलाना राबी हसनी नदवी ने AMU के अक़लियती किरदार की वकालत की है। अलीगढ़ में आमद पर ETV से बात कर रहे थे। उन्होंने इसको कायम किया था और उन्होंने इसमें अपनी मेहनतें लगाई थी, फिक्रमंदी, अपनी तवानाइयाँ सर्व की थी और अपनी जिंदगियाँ इसको वक्फ कर दी थी। तो ऐसी सूरत में उनको अगर तस्लीम किया जाए तो अच्छी बात है। जो मेहनत करता है और अपने वक्त को सर्व करता है, अपने काम करता है, उसकी कदर की जाती है। और चलिए फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं कुछ और खास खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इलाहाबाद में चलने वाले 5 रोज़ा जश्न इलाहाबाद की इख्तितामी तकरीबात काफ़ी धमाकेदार रही।
जश्न इलाहाबाद की ख़ितामी तकरीब में बॉलीवुड के मशहूर अदाकारों और फनकारों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किया। इलाहाबाद के दरियाए संगम के किनारे मुनक़िद होने वाले जश्न इलाहाबाद के इख्तितामी प्रोग्राम में बॉलीवुड की कई मशहूर शख्सियतों ने शिरकत की। सभी माइलस्टोन्स यहाँ पर हैं और इन्होंने इलाहाबाद में आज त्रिवेणी महोत्सव बनाया। आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए इन सबके लिए। जश्न इलाहाबाद के रंगारंग प्रोग्राम में मारूफ अदाकारा ज़रीन खान, मैं सबसे पहले तो डीएम सर का, कमिश्नर सर का और बाकी सारे इम्पोर्टेंट लोग जो इस वजह से ये आज का महोत्सव पॉसिबल हुआ है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जावेद अली, और अमीषा पटेल ने कई दिलकश प्रोग्राम पेश किए। जश्न इलाहाबाद के इख्तितामी प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शायकीन ने शिरकत की। शायकीन ने फनकारों की तरफ से पेश किए गए रंगारंग प्रोग्राम से खूब लुत्फ उठाया। शायकीन का कहना था कि काफ़ी अरसे के बाद मुनक़िद होने वाले जश्न इलाहाबाद में शामिल होकर वो बहुत मसरूर हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। कई कलाकारों ने हिस्सा लिया है, सबसे बढ़िया अगर बात की जाए तो कौन से कलाकार? जावेद अली, द बेस्ट। वी हैव एंजॉयड अ लॉट। बहुत अच्छा रहा, जावेद अली की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही। साथ में एक सरप्राइज था ज़रीन खान का जो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा प्रोग्राम होने चाहिए इलाहाबाद में, इससे अच्छा रहेगा, क्राउड बढ़ेगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, अच्छी चीज़ है ये। 4 साल के तवील वक्फे के बाद मुनक़िद होने वाले जश्न इलाहाबाद में नौजवानों ने जमकर लुत्फ़ उठाया। जश्न में शिरकत करने वाले बेशतर नौजवानों का कहना था कि इस तरह के सकाफती प्रोग्राम से इलाहाबाद की गंगा जमनी तहजीब को मजीद फरोग हासिल होगा। इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के जरिए असेंबली के सामने एक रोजा एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में शामिल सैकड़ों की तादाद में लोगों ने रियासत की तश्कील के लिए जद्दोजहद करने वाली शख्सियात की इज्जत अफजाई करने का मुतालबा किया। दे दीजिए इजाजत, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर खबरों की मजीद तफसीलात देख सकते हैं। आदाब।